एस सुरासुर मणुसिंह वंदिरं दोर्घायिकं मलं प्रणमामि वड्यमाणं तीर्थं नमस्कारम् असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन वर्धमान जिन शत शत नमन। भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की लेखनी से प्रस्फुटित ये परम उपकारी मंगलमय वचन, जिसमें हमारे अनादिकालीन दुखों के अंत कर देने की विधि बताई गई है। अनादिकाल से ये जीव दुखी है, भरोसा है इस बात पे? नहीं, अनादिकाल से तुम पर भरोसा तो दूर की बात है नवीन भाई। हम कहें अभी कोई तकलीफ तो नहीं, कोई तकलीफ नहीं, इसे अभी ही दुख नहीं दिख रहा है, इसे अभी कष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, और हम कष्ट मिटाने की दवाई दें तो ये तो बेकार करने वाला है। ये आचार्य देव कह रहे हैं कि जिस मोह को नष्ट करने की विधि बताई जा रही है, क्या तू उस मोह को नष्ट करने के लिए तैयार है अनुज भाई? तैयार? हाँ साहब, क्या बात कर रहे हो आप? देखो पीछे लिखा इस तरह की गाथा में, पीछे गाथा में कि मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए, इसके जस्ट पीछे वाला जो पेज सामने 141 पर गाथा है, 140 नंबर के पेज पे देखो, ये आप लोगों का कौन सा ग्रंथ है? 80 नंबर की गाथा है, 79 नंबर गाथा के अंत में अंतिम शब्द है अतो मया मोह वाहिनी विजयाय बद्धा कक्षेयम। क्या मिला? क्या 79 गाथा का लास्ट? आगे बढ़ो, आगे। किसके हाथ में है कंट्रोल? हाँ, 79 के लास्ट में देखो, 80 जहाँ खत्म हो रही है इसके जस्ट ऊपर देखो। अरे यहीं तो लिखा है 80 के ऊपर। आप कहाँ इधर उधर भागते हो? ये दिख गया? अरे भाई दिख गया। अतो मया मोह वाहिनी विजयाय बद्धा कक्षेयम। इसलिए मैं मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसता हूं। बद्धा कक्षेयम, क्यों भैया? किस लिए? क्या बिगाड़ा था इसने? अरे मुझे तो पता नहीं था, ये तो अमृत चंद्राचार्य देव ने बतलाया उल्लास भाई कि यदि तू इस मोह के चंगुल में फंस गया तो कहते हैं भव दुख संकट निकट है, महादुख संकट निकट है। इसलिए मैंने ये कमर कस ली कि इस मोह पर विजय प्राप्त करके रहूंगा। अब ये मोह कौन सा है? ये वो मोह है जो मोह अनंत संसार में रुलाने वाला है। पीछे की गाथा से जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ 80वीं गाथा में कह दिया मोह खरुजादि तस्य वयम, मोह विनाश को प्राप्त होता है। तो कौन से मोह को जीतना है, कौन से मोह का विनाश करना है? बोले उस मोह का विनाश करना है जिसने मेरा विनाश करने की ठान रखी थी। मोह ने कुछ कसर तो बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं भी हूं ना जीवन कोई शक्ति का धनी, क्या बिगाड़ सकता था मेरा? बहुत बिगाड़ने की सोची उस मोह ने, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन ये बिगाड़ने की जो सोचता रहता है, मेरे भी अभी ये मन में आई कि इसको जड़मूल से उखाड़ फेंको।
ये परेशान करता है हमारे को। महादुख संकट किसमें है? महादुख संकट शुभोपयोग के चक्कर में अटक गया तो महादुख दुख नहीं। देखो दुख साधारण शब्द है, संकट शब्द थोड़ा और भारी शब्द है। हमने कहा भाई साहब थोड़ा दुख है, फिर हमने कहा नहीं थोड़ा संकट है, तो लगता है कि कुछ ना कुछ ज्यादा है, और फिर संकट में खतरा दिखता है। हमने कहा संकट भी नहीं, अभी दुख और संकट दोनों को मिला दो। बोले दुख संकट और फिर महा और लगा दो। मैंने क्या करें, शब्द कहां से लाएं? हमारे पास में शब्द नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं महा दुख संकट निकट है। कि क्या संकट निकट है? भूकंप आने वाला है? कौन सा संकट निकट है? मौत आने वाली है? अरे वो तो आएगी, उसमें क्या दम है? इनकम टैक्स वाले आने वाले हैं? कौन सा संकट नजर आ रहा है? ये कह रहे हैं तुझे अंदाजा नहीं है, ये मनुष्य देह छूट जाने के पश्चात कितने काल तक संसार परिभ्रमण करना पड़ेगा। ये मनुष्य देह दोबारा मिलना महा 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 दुर्लभ है। तुझे वो संकट दिखाई दे तो मोह की सेना को जीतने का प्रयास करे। वो संकट नहीं दिखता है हमारे को, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो अनंत संसार नहीं दिखाई दे रहा है। ये देह छूट जाने के बाद यदि गलती से एक इंद्रिय पर्याय में चला गया, गलती से, कब मिलेगा ये मनुष्य पर्याय? अंदाजा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 63 नंबर पेज, क्या कहते हैं वहां टोडरमल जी साहब? वो ये कहते हैं एकेंद्रीय पर्याय में पृथ्वी कायिक जल कायिक आदि में परिभ्रमण करे तो उत्कृष्ट काल असंख्यात कल्प काल है। कल्प काल जानते हैं? नहीं, 63 पर है। हाँ कोई वहां होगा, सागर की परिभाषा लिखी और वहां जो चर्चा की ना उन्होंने, 63 पेज। पुद्गल परावर्तन के अनंत में भाग में अनंत सागर होते हैं। तो क्या कहते हैं वहां? एकेंद्रीय पर्याय। कौन सी एकेंद्रीय पर्याय की बात कर रहा हूं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इन 5 स्थावर कायिक जीवों में सुनील भाई, इधर से पृथ्वी कायिक से मरा, जल कायिक में चला गया, जल से अग्नि में, वायु में, पृथ्वी में, जल में, आयु में, इनमें परिभ्रमण करता रहा। तो कितना काल कहा? असंख्यात कल्प काल कहा, असंख्यात कल्प काल। और ये असंख्यात कल्प काल पूरे कर वहां से यदि इतर निगोद में चला गया, निगोद का एक दूसरा पार्ट, नित्य निगोद में तो जाएगा नहीं, घबराना नहीं। अब नित्य निगोद का तो अपना चैप्टर पूरा हो गया। अब इतर निगोद में चला गया तो वहां का उत्कृष्ट काल कहा है 2.5 पुद्गल परावर्तन। 2.5 पुद्गल परावर्तन इतर निगोद का उत्कृष्ट काल। अब पुद्गल वहां 2.5 पुद्गल परावर्तन पूरे हों और निकल करके पृथ्वी कायादि में आ जाए दोबारा, और असंख्यात कल्प काल तक पृथ्वी जलादि के अंदर परिभ्रमण करता रहे, फिर मर करके इतर निगोद में चला जाए। सुनना धैर्य से। और इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन करके फिर पृथ्वी कायादिक में आ जाए, और असंख्यात कल्प काल पूरा करके फिर इतर निगोद में चला जाए, और फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन करके फिर पृथ्वी कायादिक में आ जाए, फिर असंख्यात कल्प काल पूरा करके फिर पृथ्वी उसमें चला जाए इतर निगोद में। कितना काल बीते ऐसे? तो कहा असंख्यात पुद्गल परावर्तन बीत जाए और क्या हो? 2 इंद्रिय दशा नहीं मिले। मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं, लट नहीं बने, इल्ली नहीं बने, गजाई नहीं बने। 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त करना इतना दुर्लभ है। कितना लंबा काल कह दिया? कौन बताएगा? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। कि साहब ये पुद्गल परावर्तन क्या है? अभी पंच परावर्तन चला है, मैंने 5-7 दिन पहले मंगलायतन में डाल दिया उनको यूट्यूब पर प्रवचन। पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा काल। वहीं की बात करता हूं, 63 पेज की।
एक पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा है, एक पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा है कि उसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। एक पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन काल कितना बड़ा कहा नवीन भाई? अनंत कह रहा हूं, अनंत, असंख्यात नहीं, गलती से भी। पुद्गल परावर्तन के अनंत हिस्से करो और अनंत हिस्से में से एक हिस्से को उठाओ। अब एक हिस्से में अनंत सागर, फिर 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 अनंत सागर, अनंत सागर, अनंत सागर, अनंत सागर अनंत बार बीते, बोले एक पुद्गल परावर्तन हुआ है। कितने कितने पुद्गल परावर्तन? एक हुआ है अभी तो। इसी तरह से अनंत सागर अनंत बार दोबारा, 2 पुद्गल परावर्तन, 3 पुद्गल परावर्तन, 4 पुद्गल परावर्तन, असंख्यात पुद्गल परावर्तन कर ले वे तो इसको लट बनना नसीब नहीं हो। 2 इंद्रिय दशा, आपको अंदाजा है उस महादुख संकट का, जिस महादुख संकट की बात कर रहे हैं यहाँ पर आचार्य देव। और ये महादुख संकट कह रहे निकट है। ये इस गाथा के अंदर क्या कह रहे हैं? 79 के लास्ट शब्दों की कह रहा हूं, महादुख संकट निकट है। और किसके निकट है? कि जो इस मोह के चक्कर में उलझ गया। बोले यार ये मोह बहुत खतरनाक है, ये तो हमें तो पता ही नहीं था, इतना खतरनाक है, इतना रुलाने वाला है हमारे को संसार में। ये कौन सा मोह है? ये है कोई काला कलूटा दिखता होगा। भाई साहब कह रहे थे अभी साउथ अफ्रीकन जैसा है, मद्रासी, ऐसा है कोई मोह? अच्छा, मोह की पिक्चर बनानी हो तो कैसे बनेगी बतलाओ? एक तरफ आत्मा की पिक्चर बनाओ तो व्हाइट बनाते हो, और मोह की पिक्चर बनाओ तो काली बनाते हो आप। कि सुनो भैया, ये काली की बात नहीं है, ये तो उज्जवल परिणामों के बीच में छिपी हुई कलुषता की बात है। ये वो उज्जवल परिणाम, जो उज्जवल परिणाम धर्म बनकर के बैठा है, वो शुभ परिणाम, जो शुभ परिणाम धर्म का वेश बना करके हमारे सामने आ गया है। ये वो परिणाम जिस परिणाम में हमारे को सेटिस्फेक्शन है, मैं इतना धर्मात्मा, जहां अंदर ये बात आ गई मैं इतना धर्मात्मा, तो कहते हैं महादुख संकट निकट है तेरे, तू कहां फंस गया है चक्कर में। कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं, इसको मोह कह रहे हैं। शुभोपयोग परिणति से जो अभिसार रूप परिणाम है, उसके प्रति जो चैत रूप परिणाम है, उसे मोह कह रहे हैं, और उसको नाश करने की ये विधि बता रहे हैं। बोलो करना है क्या? रोजाना पूजन भक्ति करता है, रोजाना स्वाध्याय करता है, ये सदा सदा काल के लिए मिट जाए, इसकी आसक्ति का परिणाम, उसकी विधि चल रही है। बोलो कितनों को बैठना है? ये सभा में बैठने की जरूरत नहीं पड़े, ये स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं पड़े, ये परलक्षी भाव जो अटकाने वाले हैं वहां से दृष्टि हट जाए और स्वभाव सन्मुख हो जाए, उसकी विधि की चर्चा चल रही है। ये दर्शन मोह को नष्ट करने की विधि क्या है, इस मोह को जीतने की विधि क्या है, इस मोह को जीतने की कला क्या है, तो कहां से शुरू होती है ये बात? उन लोग कहते हैं आचार्य देव, अरहंत को जान। साहब अरहंतों की तो रोज पूजन करता हूं, रोज प्रक्षाल करता हूं, शुद्ध वस्त्र पहन करके जाता हूं गर्भगृह में और वहां प्रक्षाल करता हूं, और क्या कि तू जानता है या नहीं ये बता। अरहंत को, अरहंतों की पूजन करना नहीं लिखा, अरहंतों की भक्ति करना नहीं लिखा, अरहंतों के पास में रोजाना चक्कर लगाना नहीं लिखा। यहां तो पहली विधि में ये बात कहते हैं, विधि का पहला कदम यह है अरहंत को जानना। यहां से शुरू होगी बात, कहां तक पहुंचाएंगे? अरहंत को जान, फिर जानने की प्रक्रिया बताएंगे, कैसे जानना। अरे बड़ी गहराई है गाथा में, क्या बात कहना चाह रहे हैं कि साहब अरहंतों को जानने की कह रहे हो, हम क्या जानते नहीं है क्या अरहंतों को? अरहंतों को नहीं जानते हम, रोज तो दर्शन करते हैं। दर्शन करते हो कि नहीं रोजाना? दर्शन तो सब करते हैं ना रोजाना। हम तो अरहंतों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि नहीं भैया, इसे जानना नहीं कहते। जानने का मतलब है द्रव्य गुण पर्याय से जानने का नाम जानना है।
स्वरूप से जानने का नाम जानना है, गुण धर्म योग्यता को जानने का नाम जानना है। कोई व्यक्ति के बारे में कोई ये कहे कि आप इनको जानते हो क्या, खूब जानता हूं मैं, कि यार मेरे को क्या था, एक काम कराना था और उस काम को कहीं अटका हुआ था किसी जगह पर, किसी ऑफिस में काम, और मैं ये सोचता था कि ये कोई अच्छा कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई जानकार परिचित, तो काम हो जाए। तो हमने ऐसी चर्चा की किसी से, उल्लास भाई से चर्चा की, तो उल्लास भाई ने कहा कि पंडित जी ये काम तो वो कर सकते हैं। मैं कहा यार कौन है, मैं तो जानता नहीं उनको। बोले काम वही कर सकते हैं, वो तो, अरे आप कैसे नहीं जानते यार, आप जानते हो उनको। मैंने कहा मैं नहीं जानता, कि वो आपकी सभा में रोजाना सामने बैठते हैं, कि मैं जाना नहीं कौन है वो। फिर क्या हुआ, एक प्रवचन खत्म हुआ और बाहर जाकर के उन्होंने, अच्छा ये तो रोज जय जिनेंद्र करते हैं, ये तो रोज मिलते हैं। तो बोलो उनको हम जानते थे कि नहीं जानते थे सुनील भाई, हैं? जानते थे कि नहीं जानते थे? यार क्या बात करते हो। अब देखो सभा में कितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम जानते हैं कि नहीं सबको, बोलो जानते हैं? अच्छा आप लोग मुझे जानते हो कि नहीं जानते? मेरे को जानते हो? सुनो, हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं कि तू उनको जानने की कह रहा है, वो तुझे जाने और तू उनको जाने, कि तू अपने आप को जान लेना। न तो आप मुझे जानते हैं और न मैं आपको जानता हूं। क्या वो कह रहे हैं कि तू दुनिया को कितना भी जान ले, तू अपने आप को जानता है कि नहीं जानता है? साहब अपने आप को जानना क्या है, रोज तो देखता हूं आईने के सामने खड़ा होकर के शक्ल, इसे जानना नहीं कहते। माने ये किस पोस्ट पर हैं, आप क्या काम करते हैं? भैया आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, हर साल मेरे प्रवचन में आपको देखता हूं, मैं सामने मुस्कुरा करके बैठते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं, और मिलते हैं तो जय जिनेंद्र करते हैं, लेकिन कोई पूछे तो मैं नाम भी नहीं जानता। अब बोलो, अब इसको जानना कहें कि नहीं कहें? अब यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि मोह को नाश करने की विधि यहां से शुरू होती है कि तू अरहंत परमात्मा को जान, यहां से शुरू होती है। ये कभी कभी ऐसा भी कहता है, क्या मैं सब जानता हूं, ये कहता है देख लूंगा। कभी ऐसा गुस्से में कहता है तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं? कि हम तो नहीं जानते, तू भी नहीं जानता अपने आप को, तू कौन है? कि तुम जानते नहीं हो मैं हूं कौन, जानते हो मैं कौन हूं? भाई साहब कुछ नहीं जानते हो तुम हो कौन, ये बतला रहे हैं यहां। जैसे अरहंत परमात्मा है वैसे तुम हो, तुम क्या जानते हो अपने आप के बारे में? सुबह गुरुदेव अपने व्याख्यान में बार बार कह रहे थे तू सिद्ध समान है, ये जानता है क्या? पंडित जी साहब ने चर्चा की थी, कौन बैठे हैं आपके पीछे? सिद्ध बैठे, आप जानते हो, आप जानते हैं इनको, किरण भाई। गुरुदेव कहते थे पर्याय दृष्टि से देखा हो तो कौन से गुरु के शिष्य हैं हम? ये सिद्ध बता रहे हैं हमारे को, हम उन सिद्धों की संतान हैं, हम उन अरहंतों की संतान हैं जो हमारे को मनुष्य नहीं हमें परमात्मा बताते हैं। बद्धा जीव परमात्मा छे, हर जीव परमात्मा है, ये परमात्मा बता रहे हैं। अरहंतों से मिलान की बात कर रहे हैं, तो मिलान करके तो देख, जैसे अरहंत परमात्मा है वैसा तेरा स्वरूप है। और जब दोनों समान दिखाई देते हैं तो फिर वही बात खड़ी हो जाती है जो बात 144वीं गाथा में चल रही थी, निर्विकल्प हो जाता है। जहां समानता होती है वहां विकल्प नहीं होते, विकल्प वहीं खड़े होते हैं जहां समानता नहीं होती है। यहां समानता की चर्चा कर रहे हैं। गाथा क्या कह रही है? ये क्यों मिलान करने की बात कह रहे हैं? अरहंतों से अपने आत्मा के मिलान करने की चर्चा आखिर क्यों की गई यहां पर, और इससे मोह कैसे नाश को प्राप्त हो जाएगा? अरहंतों से मिलान कर रहे हैं लेकिन दृष्टि अरहंतों की तरफ रखने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। उनसे मिलान कर और एक समान दिखे तो दृष्टि वहां रखने की जरूरत नहीं है, दृष्टि वहां से पलट करके अपने स्वभाव पर आ जाएगी।
देख देख, देखा ये तूने, ये मोबाइल है ना, ये कितना सुंदर है, ये तो मेरे पास ही है। अब विकल्प होता है इसको देखने का, क्यों साहब? मैंने कहा यार बहुत अच्छा मोबाइल आया है, आपने देखा नहीं होगा कभी, बताऊं आपको? अब मैंने निकाल करके दिखाया तो कहा ये तो ये देख, ये मेरे पास है। कि नहीं फिर भी मेरा देख तो लो। अब क्या देख ले जब ऐसा ही मेरे पास में भी है तो? अरे अनंतों को जानने की बात कह रहे हैं तो कहा जैसा द्रव्य गुण पर्याय अनंतों के पास में है, वैसा ही द्रव्य गुण पर्याय यदि मेरे पास में है तो अब दृष्टि अनंतों की तरफ रहेगी कि दृष्टि अनंतों से हटेगी। माने ये गाथा अनंतों को देखने की नहीं, अनंतों से दृष्टि हटाने की गाथा है। बोलो ये गाथा क्या कह रही है? इस गाथा को देख करके यदि आपको ऐसा लगता है कि ये गाथा अरहंतों को देखना बता रही है तो आप गलत फहमी में हैं। ये अरहंतों को देखने की कला सिखा रही है कि उन्हें देखो। फिर क्या करना? देख के क्या करना? अनंत परमात्मा को देख के क्या करना? अपने को देखना। दर्शन करने जाते हैं ना अनंत भगवान के, रोजाना दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो कहा अनंतों को देखो। अब उन्हें देख करके क्या विचार करो? उन्हें देख करके विचार करो कि प्रभु आप मुझे देख रहे हो, केवली हो ना सर्वज्ञ परमात्मा, आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूं। क्या? या ऐसा कहें हम कि अरहंत परमात्मा अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है, और मैं आया अरहंतों को देखने के लिए। तो अरहंत कहते हैं यार तू क्या किसको देखने के लिए आया है? कि साहब तुम जैसा बनने के लिए आया हूं प्रभु। तो बोले मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। यदि तुझे मेरे जैसा बनना है तो तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तू अपनी शरण में चला जा। यदि तुझे मेरे जैसा बनना है तो सच में हमने दर्शन किए नहीं है। अरहंतों को देखते ही ये उत्साह यदि अंदर से जागृत नहीं होता है, जो जुगल जी बाबू जी की पंक्तियों में है, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, वो उत्साह आता है अंदर में अरहंतों को देख करके। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था। ये ऐसे गा के पढ़ने की नहीं, ये तो चैलेंज देकर के पढ़ने की गाथा है। निश्चित तेरे सदृश प्रभु, ये ऐसी पंक्तियां हैं, ये छंद ऐसा है, इसको ऐसे पढ़ो। निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ये निश्चित है, वो दिन दूर नहीं है कि जब मैं तुम्हारे बगल में आकर के विराजमान होऊंगा। कमर कसने की बात है भाई साहब, ये कमर कसने का मतलब नहीं जानता है। ये 79 में जब कमर कसने की बात कही तो 80वीं गाथा शुरुआत होगी यहाँ। ये बात तब चालू होगी जब तुम कमर कस के बैठोगे। कमर कसने का मतलब जानते हो? तैयार होना है। आप तैयार इसके लिए कि पंडित जी कोई ऐसा उपाय बतलाओ ना कि हमारे दुख मिट जाए। हमने सुना है कि आप सबके दुख मिटाते हो, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा मंत्र बता दो। भाई साहब आप तो बहुत मंत्रों के जानकार हैं, कोई मंत्र बता दो ना ऐसा जिस मंत्र का जाप करें। बोलो जानना है क्या? बहुत मंत्र मालूम है भाई साहब को? प्रवचन खत्म होने के बाद पूछना भी नहीं। अरे अभी 5 मंत्र बताए थे क्या, वो याद रखना। माने कितने मंत्र है साहब, कोई बता दो ना कोई विधि आप कि सुनो, बता तो देंगे। आप तैयार हैं सुनने के? अरे क्यों नहीं तैयार है? तो एक काम करना, सुबह 4:30 बजे आना। ये नहीं 4:30 तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा देर से रखें अपन चलो एक काम करो, 4:30 के बाद में फिर इतना जल्दी नहीं आ सकते तो फिर मैं फ्री होकर के करीब 7:30 बजे करीब का टाइम ठीक रहेगा? कि नहीं वैसा वो टाइम तो क्या है, मेरा थोड़ा सा घूमने का टाइम रहता है, उस समय तो नहीं। तो इसी का नाम है आपकी तैयारी। आप तैयार हैं? ये बद्धा कक्षी हम कह रहे हैं। ये बद्धा कक्षी हम का अर्थ है
कि तेरे को यदि आधी रात को 2 बजे बुलाए तो मैं तैयार हूं, इसका नाम है कमर कस के तैयार होना। इतना उत्साह अंदर में हो कि ये मोह को जीतने के लिए आप जो समय दो, जब कहो, इस विधि को सुनने के लिए, इस बात को सुनने के लिए मैंने कमर कस ली है, मैं तैयार हूं। उनको समझ में आती है ये बात। अभी तो हम बहाने बनाते हैं, अभी तो क्या हुआ, जा रहे हो आगे? नहीं काम है थोड़ा सा, बम्बई में हमें जाना है। क्या हुआ है? पूरे शिविर में रुकोगे ना? शुरू से नहीं आ रहे हो आपके? नहीं, वो शुरू में थोड़ा काम निपटा करके फिर आएंगे। ये काम निपटा के आने में काम निपट जाएगा। अंदाजा है तुम्हारे को? ये जीवन यदि पूरा हो गया तो फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। एक बार कमर कस के तैयार, ऐसी कमर कस के तैयार हो जैसे इंद्रभूति कमर कस के तैयार थे 6ठे 7वें गुणस्थान की अवस्था में। और कैसे कमर कस के तैयार हुए कि आज तो केवल ज्ञान लेकर के उठूंगा। उसका नाम है कमर कस के तैयार होना। और शाम को उठे तो केवल ज्ञान लेकर के ही उठे। मनाया भी दीपावली पर्व, महावीर निर्वाणोत्सव। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए अंदर में, इतना उत्साह होनी, इतनी लगन लगनी चाहिए। जुगल जी बाबू जी के शब्दों में कहूं तो मैं कह सकता हूं, ऐसी भूख लगनी चाहिए कि किवाड़ों को पापड़ समझ के खा जाए। भूख नहीं लगी है अभी तक, भोजन हुई है, भूख लगी है, और फिर सामने खाना परोसे तो ये कहता है कि नहीं मुझे सब्जी पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं खाना है, ये क्या बना दिया आपने? अभी तुझे भूख लगी नहीं है, तू जानता नहीं है भूख किसे कहते हैं, भूख क्या होती है। ये आत्म अनुभव करने की तड़प लगनी चाहिए, ये मोह की घबराहट होनी चाहिए कि ये मोह क्या कर रहा है, और वो स्वभाव, देखो स्वभाव तक पहुंचाएंगे। अभी पर्याय अपेक्षा से बात चलती है, स्वभाव का कुछ बिगड़ा नहीं। क्या आज तक अनादि काल से स्वभाव का कुछ बिगड़ा नहीं। स्वभाव से दिखाएंगे तो अरहंत और सिद्धों से मिलान करके बतलाएंगे कि तू वैसा ही है, लेकिन तकलीफ तो पर्याय में भुगत रहा है ना। ये जो पर्याय की तकलीफ है, इस तकलीफ को मिटाने का उपाय बतला रहे हैं। क्या उपाय बतलाया भाई साहब? दर्शन करो अरहंत के, जानो अरहंतों को। आप जानते हैं तीर्थंकरों को? जानते हैं आप तीर्थंकरों को? जानते हैं कि नहीं? क्या बात कर रहे हो साहब? 24 तीर्थंकरों को जानते हैं हम। ये कैसे जानते हो आप? जानते हैं कि शेर का चिन्ह देखते हैं, बता देते हैं महावीर भगवान है कि ये ऊपर वेदी पर कौन से भगवान विराजमान है। पढ़ करके मत बताना कि नहीं, पढ़ करके नहीं, हम तो प्रतिमा देख करके बता देंगे कौन से भगवान है। हम सबको पहचानते हैं। सबको पहचानते हो आप? तो बताओ, अजितनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? क्या है? हाथी का चिन्ह है क्या? अजितनाथ भगवान का चिन्ह है? भाऊ भाई आपकी क्लास में बैठने की जरूरत है। अजितनाथ भगवान का, अच्छा महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? लायन। महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? अच्छा पार्श्वनाथ भगवान तो दिख जाते हैं दूर से ही, उनका चिन्ह तो दिखता है हमारे को। अरे न तू महावीर भगवान को पहचानता है न पार्श्वनाथ भगवान को पहचानता है। ये भगवान का चिन्ह है कि भगवान की प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह है? किसका चिन्ह है भाई साहब? ये भगवान का चिन्ह है कि उनकी प्रतिमा का चिन्ह है? प्रतिमा का है ना। तो तू प्रतिमा को पहचान करके समझता है कि मैंने भगवान को पहचान लिया। किस गलतफहमी में है? तू अरहंतों को जानता नहीं है, अरहंत कैसे होते हैं। ये आचार्य कुंद देव दिखा रहे हैं अरहंत कैसे होते हैं। अरहंतों का स्वरूप देख, स्वरूप को देखे तो महावीर भगवान का चिन्ह है वीतरागता, महावीर भगवान का चिन्ह है सर्वज्ञता। ये शेर का चिन्ह महावीर स्वामी का चिन्ह नहीं है। कैसे पहचानेंगे आप? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, समव शरण में बैठे हुए महावीर भगवान को कैसे पहचानोगे? अब चिन्ह देखने जाओगे? जब 30 साल तक समव शरण में भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे तो सामने बैठे हुए श्रोता उनको कैसे पहचानते थे कि हमारे परमात्मा हैं? कैसे पहचानते थे? कौन से होते हैं अरहंत? अरहंतों की चर्चा कर रहे हैं हम। आप जानते हो ना अरहंतों को।
ये कह रहे हैं अरहंतों को जानना तब कहलाता है जिसका मोह नाश हो जाता है। अरहंतों को जानना तब कहलाता है जो अपनी आत्मा को जानता है। जो जीव अपनी आत्मा को नहीं जानता, इसका मतलब वो अरहंत को नहीं जानता। ऐसे लगाओ ना, उसका फल क्या है? अरहंतों को जानने का फल क्या है? अरहंतों को जानने का रिजल्ट क्या निकलेगा? मोहम खल जाति तस्य वयम सो जान दिया पाणम। आत्मा को जानता है, जो जान दिया अरहंतम सो जान दिया पाणम। ये कैसे जानता है कि दंपत्य गुणत्व बच्चे रहते हैं, तो क्या होता है उसका? मोह खल जाति तस्य वयम, मोह विनाश को प्राप्त होता है। तो तुम तो अच्छे से जानते हो, तो तुम्हारा तो मोह चला गया होगा। मोह तो चला गया ना? नहीं, सम्यक दर्शन हो गया ना? नहीं, वो तो नहीं हुआ। तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, दर्शन मोह नहीं गया। इससे ये सिद्ध होता है कि तुमने अरहंतों को जाना नहीं, तुमने अरहंतों के दर्शन आज तक किए नहीं। अरहंतों के दर्शन कैसे किए जाते हैं भाई साहब? अरहंतों के दर्शन कैसे होते हैं ये तो मैं बतलाता हूँ। इंद्रभूति ने किए थे दर्शन। ऐसे होते हैं दर्शन। ऐसे किए आपने कभी दर्शन? कितने तीर्थंकरों के दर्शन किए आपने? अरे साहब 24 के किए, कई 24। अरे वर्तमान 24 की क्या बात करते हो? हमने तो त्रिकाल 24 के दर्शन किए हैं कई जगह पर। आरजी में, बबौरा जी में, बुंदेलखंड यात्रा में, कितनी जगह पर त्रिकाल 24 के दर्शन किए हमने। और कई मिलते हैं ऐसे जो ये कहते हैं त्रिकाल 24 नहीं पंडित जी, हमने तो 30-24 के भी दर्शन किए हैं। शिखर जी में 30-24 720 प्रतिमाएं विराजमान है, 30-24 के दर्शन किए हैं। अच्छा, नजर ही विपरीत है। ये नजर दी है गुरुदेव ने देखने की, ये दृष्टि दी है गुरुदेव ने। क्या रजनी भाई, तो ये विषय रखा यहाँ, ये गुरु का हान दृष्टि महान। अब गुरुदेव के बोल निकाल करके बतलाने का काम तो चैलेंज भाई का है। बहन श्री की और गुरुदेव के तो खोलते हैं, अब दिखाते हैं। हम तो एक बात कह सकते हैं, हम जो भी बोल रहे हैं ये दृष्टि गुरुदेव से मिली, बात खत्म। क्या जो बोलेंगे हमारे पास में माल ही वही है जो वहां से आया है, तो हमारे मुंह से निकलेगा क्या? बात वही आने वाली है, इसके अलावा दूसरी बात ही नहीं है हमारे पास में। अब गुरुदेव का बोल खोल करके दिखाएं चाहे नहीं दिखाएं, अरे राग में धर्म नहीं है, शुभ भाव में धर्म नहीं है। अरहंतों की दृष्टि देने का नाम अरहंतों के दर्शन नहीं है। अरहंतों को देख करके वहां से दृष्टि हटे और स्वभाव पर आए, इसका नाम अरहंतों का दर्शन है। तो अरहंतों को देखना तो कहा जाता है। इंद्रभूति ने किए दर्शन, कैसे किए? कितने तीर्थंकरों के किए होंगे? नाम जानता था कि नहीं? 24 तीर्थंकरों के नाम जानता था कि नहीं भाई साहब? क्यों भैया? इंद्रभूति नहीं जानता था? गंधर था द्वादशंका पाठी कि नहीं? बात की नहीं, पहले की कर रहे हैं। अच्छा, पहले की बात कर रहे हो, नहीं जानता था। तो ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जो तीर्थंकरों के नाम नहीं पता। कहां पे बिठा दिया? हॉट सीट पे बना करके उसे सारे के सारे लोग बैठे हैं सामने और ये बैठे रह गए, और वो इंद्रभूति गौतम हॉट सीट पर आकर के विराजमान हो गए। और 4 ज्ञान की धारी, क्या हुआ, क्या जाना उसने, ये बतलाओ। किसके दर्शन किए उसने किए थे अरहंतों के दर्शन। सबको पता है। अभी प्रथम थोड़ा सा छेड़ा भी था ऐसा नहीं, 64 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी भगवान महावीर स्वामी की। इंद्र के माथे पर विकल्प भी नहीं आया। यहाँ तो प्रवचन 5 मिनट देरी हो जाए तो फोन कर देते हैं, ज्यादा देर हो जाए तो रूम पर चले जाते हैं बुलाने के लिए, और ज्यादा देर हो रही हो तो कहीं दूसरे को बिठा दें। आपका बाद में रख लेंगे पंडित जी, दूसरे को बिठा देते दूसरे पंडित जी का रख लेते हैं पहले। भाई साहब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? 66 दिन तक ऐसी अव्यवस्था। कौन है व्यवस्थापक यहाँ का? व्यवस्था किसके हाथ में है? मेरा सौधर्मेंद्र के हाथ में है। सौधर्मेंद्र जैसा ऐसा इतना ढीला आदमी, इतना खराब मैनेजमेंट उसका। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इंद्र का मैनेजमेंट इतना खराब होगा। चलो कोई बात नहीं यार,
5 घंटे 2-4 घंटे के 2-4 मिनट देर हो जाए तो समझ में आती है बात, 2-4 घंटे इंतजार करना पड़ जाए तो भी समझ में आती है बात। आप ट्रेन पकड़ने के लिए जाएं और ट्रेन डिले है और 4 घंटे डिले है, कोई बात नहीं, तो भी आप इंतजार करते हैं ना। लेकिन आपको पता लगे कि आज जो ट्रेन डिले हुई है ये 3 दिन बाद आएगी, तो स्टेशन पे बैठे रहोगे क्या? ये बात 3 दिन की नहीं है, ये तो 66 दिन बाद आ रही है, विकल्प नहीं आया। देखो भाई, ऐसी योग्यता है, ये कैसा स्वतंत्र परिणमन है। इंद्र के अवधि ज्ञान की पर्याय का विषय वो इंद्रभूति बनने की योग्यता का काल नहीं आया था। अवधि ज्ञान पर्याय की योग्यता की बात कर रहा हूं, और उधर इंद्रभूति के अभिग्रहित मिथ्यात्व छूटकर सम्यक प्राप्त करने की योग्यता का काल नहीं पका था। दोनों की योग्यता न्यारी न्यारी है। इधर तीर्थंकर महावीर स्वामी की, जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनके योग से, उनके निमित्त से भाषा वर्गणाओं का दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होने का काल नहीं पका था। क्या वो दिव्य ध्वनि रूप जो परमाणु है भाषा वर्गणा के, वो उस रूप परिणमित हो समय से पहले कैसे परिणमित होंगे? बोलो। और कहूं तो सामने बैठे हुए जितने श्रोता हैं, अभी उनके दिव्य ध्वनि कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुनने योग्य पुण्य नहीं पका था। क्या कहें? ये सर्व निमित्त एक साथ मिले, वस्तु के स्वतंत्र परिणमन की योग्यता जब एक साथ पकती है तो काम होता है। चलो कोई बात नहीं, और फिर एक बार परीक्षा कर लें। वो चले गए वहां, जैसे ही विकल्प आया इंद्रभूति, ओ गणधर नहीं है, धवला में प्रश्न उठाया, आखिर 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली? तो जवाब दिया क्योंकि गणधर का अभाव था, ऐसा जवाब दिया वहां धवला में। फिर प्रश्न उठाया वीरसेन स्वामी ने खुद, उन्होंने प्रश्न उठाया कि गणधर का अभाव था तो सौदर ने, इंद्र ने गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? तो फिर चर्चा की, आपने लिखा होगा 5 समय में भी, उसमें चर्चा की। बोले क्योंकि काल लब्धि के बिना असहाय सौधर्मेंद्र, सौधर्मेंद्र के लिए विशेषण क्या करें? असहाय, बेचारा, लाचार है वो। काल लब्धि के बिना असहाय सौधर्मेंद्र के गणधर को उपस्थित करने की सामर्थ्य का अभाव था। ओ 2.5 द्वीप को जो ऐसे पलट देना, डमरू की तरह घुमा देवे, पूरे 2.5 द्वीप को 45 लाख योजन ऐसे ऐसे घुमा देवे, इतनी ताकत वाला सौधर्मेंद्र, एक आदमी को उठा के नहीं ला सकता यहाँ। तेरी शक्ति किस काम की है? तेरी बातें तो ऐसी करते, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, और फिर काम जैसे ही बतलाया बोले नहीं अभी तो नहीं आ सकता, अभी तो नहीं आ पाएगा वो। अब देखो, अब जब योग आ गया ऐसा, दिव्य ध्वनि खिलने का काल बन गया, अब क्या करें? वो महाराज तो बैठे दूसरों के साथ में, इंद्रभूति 500 शिष्यों के साथ में विराजमान है, ग्रहित मिथ्यात्वी, अन्य मतावलंबी। अब उसको कैसे इधर लाया जाए? युक्ति बनाकर, जो किंवदंती चलती है, सुनी सुनाई बात, बोले उसने भेष बनाया वृद्ध ब्राह्मण का, इंद्र ने, और चला गया कहां? इंद्र वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर इंद्रभूति के पास चला गया, और वहां जाकर 4 पंक्तियां रख दी राहुल भाई इंद्रभूति के पास में। इंद्रभूति गौतम के पास में, जैन नहीं था वो, तीर्थंकरों के नाम नहीं जानता था, 7 तत्व नहीं जानता था, 6 द्रव्य नहीं जानता था, 5 अस्तिकाएं नहीं जानता था, ये कुछ नहीं जानता था, कुछ अकल नहीं थी उसको। यार कौन सी व्यक्ति को लेकर के आ रहे हो यहाँ? एक श्लोक रख दिया। ऐसा सुना जाता है कि तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण की जो 4 पंक्तियां हैं, वे पंक्तियां इंद्र ने इंद्रभूति के सामने रखी, 500 शिष्यों के सामने बैठा है, अभिमान में चूर दिखाई दे रहा है। और 4 पंक्तियां कौन सी रख दी? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपत्सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतम मोक्ष मूलम त्रिभुवनमय ते प्रोक्तम। फटाफट 4 लाइनें सुनाई और उनसे क्या कहा? इसका अर्थ जानना है। क्या कहा? अर्थ जानना है इसका।
अब इंद्रभूति गौतम संस्कृत के प्रकांड विद्वान, बहुत विद्वान थे। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि अरुण जी भाई साहब से ज्यादा विद्वान होंगे, कम भी नहीं होंगे, ज्यादा ही थे। संस्कृत के ज्ञाता तो उसमें कहाँ फर्क है। संस्कृत के इतने विशेष जानने वाले व्यक्ति किसी विद्वान से संस्कृत की 4 लाइनें पूछे तो उत्तर देना कितना आसान काम है, तुरंत उत्तर दे दिया जाएगा। लेकिन ओ आश्चर्य, वो 4 लाइनें सुनकर के इंद्रभूति विकल्प में पड़ गया। बताऊं कि नहीं बताऊं, माथे पे 3 सर पड़ गए। इंद्र ने दुखती हुई रग को पकड़ लिया दबाते हुए, कहा क्या बात है, संस्कृत के इतने बड़े प्रकांड विद्वान के पास से भी निरुत्तर लौटना पड़ेगा क्या, या भी जवाब नहीं मिलेगा मुझे, ये क्या बकता है, कहां से आया है तू, किसका शिष्य है, कहां से श्लोक लेकर के आया है। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। तो बता क्यों नहीं दिया भाई साहब, सीधा सीधा सा बता देते ना, इतना माथे पे 3 सर लाने की क्या जरूरत थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या। अरे श्लोक का अर्थ करना तो बहुत आसान बात है, वो कोई कठिन नहीं है। श्लोक का अर्थ तो आसानी से किया जा सकता था। त्रैकाल्यम, काल 3 है, द्रव्य षटकम 6 द्रव्य हैं, पंचान्य चास्तिकाया और अन्य 5 अस्तिकाएं हैं, अर्थ तो कर दो। लेकिन यदि मेरे अर्थ करते ही ये बूढ़े बाबा ने पूछ लिया ये 6 द्रव्य कौन से हैं, 5 अस्तिकाएं कौन से हैं, वो तो श्लोक में लिखा नहीं है, तो क्या जवाब दूंगा। समस्या श्लोक का अर्थ करने की नहीं है, समस्या तो ये है कि इस श्लोक का अर्थ करते ही यदि इसने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया तो क्या होगा, फिर क्या जवाब दूंगा। सिद्ध होता है कि 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं के नाम नहीं जानता था। कोई बात नहीं, चलो वहीं, हिसाब में तो महावीर का शिष्य हूं, वे मौन बैठे कि चलो वहीं चल के बात करेंगे। चलो अच्छी बात है, कमर कस ली उसको हराने के लिए। अब कसी है कमर, किसके लिए कसी है, गौतम स्वामी ने, किसको हराने के लिए, मोह को। अरे काय को, मोह को, महावीर को हराने के लिए। अभी तो महावीर स्वामी को हराने के लिए कि शास्त्रार्थ करूंगा। अरे जो भी होगा महावीर, उसकी भाषा में बोल रहा हूं, माफ करना, मेरी हिम्मत नहीं है। क्या जो भी होंगे महावीर, जो भी होंगे, जब मैं यहां से चलूंगा सारे वैभव के साथ में और मेरे पीछे चलेंगे मेरे ये 500 शिष्य, और इतने शिष्यों को देख करके और वहां जब चल करके ये लोग मेरी जय जयकार लगाएंगे तो वो जो भी होंगे वो मेरे चरणों में आकर के पड़ जाएंगे। यही था ना भाव उसके मन में, यही सोच करके तो वो जा रहा था। उसको कोई श्लोक का थोड़ी ना करना था वहां जाकर के कि वहां जाके बताऊंगा। उसको तो ये चाहिए था कि कैसे न कैसे टल जाए बात टल जाए। फिर क्या हुआ भैया, वो वृद्ध ब्राह्मण इंद्र, वो इंद्र तो चल रहे हैं आगे, इंद्र आगे चल रहे हैं, इंद्रभूति पीछे चल रहे हैं और 500 शिष्य उनके पीछे चल रहे हैं। और फिर क्या हुआ भैया, आगे चलते चलते जैसे ही समाविशरण के बाहर पहुंचे और जैसे ही मान स्तंभ को देखा और सारा का सारा मान, ओहो मैं कहां आ गया हूं, ये कौन सी जगह पर ले आए हैं मेरे को, ये किसके पास में ले आए हैं। और फिर जब समाविशरण में आगे बढ़ना शुरू किया उसने, अब क्या हो रहा है, अब समूह शरण में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो देख रहा है ये क्या माहौल है भैया, ये तो मैंने कभी नहीं देखा ऐसा माहौल तो दुनिया में। ये क्या दिखाई दे रहा है, भूमि निष्कंटक दिखाई दे रही है, कहीं धूल मिट्टी नहीं है, 6 ऋतुएं एक साथ फलती फूलती हुई दिखाई दे रही है, मंद सुगंधित पवन बहती हुई दिखाई दे रही है। और ये कौन कौन यहाँ बैठे हुए हैं, ये इंद्र यहाँ बैठा है, ये देवगति के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अरे त्रियंच बैठे हैं। मैं तो सोचता था मेरे इतने शिष्य हैं कि त्रियंच बैठे हैं, और जहां शेर बैठा है वहीं पर हिरण बैठा है, जहां सर्प बैठा है वहीं नेवला बैठा हुआ है। ये क्या दिखाई दे रहा है मेरे को। और ऊपर देखा तो 3-3 छत्र दिखाई देते हैं, महामंडल दिखाई दे रहा है और चमड़ ढूंढते हुए इंद्र दिखाई दे रहे हैं। और जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, फिर क्या हुआ, मिथ्या दृष्टि है अभी, क्या हुआ भाई, अभी तक मिथ्या दृष्टि है। और जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का जो जान दिया रहंतम,
सो जान दी। अब अरहंत दिखे उसे, और अरहंत दिखे, अभी बोले नहीं है भगवान कुछ भी। सुनना क्या हुआ है, अभी महावीर भगवान का उपदेश होना शुरू नहीं हुआ, अभी महावीर स्वामी बोल नहीं रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोला है। लेकिन सुनो, मौन की भाषा शब्दों की भाषा से किसी रूप में कम नहीं होती। वैसा समझने वाले चाहिए। मौन है वो, एक शब्द नहीं बोले हैं। अभी वाणी कहाँ गिरेगी, अभी रणधर कहाँ है, अभी तो वो मिथ्या दृष्टि जीव है। लेकिन मानो भगवान महावीर स्वामी की मौन भाषा को उसने समझ लिया। अरे क्या देखता है, इस पुण्य के ठाठ को क्या देखता है, देखने वाले को देख, अपने भीतर देख, अपने गायक को देख, अपने स्वभाव को देख। और मानो मौन की भाषा को सुनकर इंद्रभूति ने अपने स्वभाव को देख लिया। फिर क्या होना था, अब जब अपना स्वभाव दिखा, अब कदम बढ़ते जा रहे हैं और कपड़े उतरते जा रहे हैं। बाहर में कपड़े उतर रहे हैं और अंदर में गुणस्थान बढ़ रहे हैं। अंदर में गुणस्थान बढ़ते चले जा रहे हैं, इधर गुणस्थान बढ़ रहे हैं, इधर कपड़े उतर रहे हैं, इधर सीढ़ियां चढ़ रहा है। और देखो, वो अभी 5 मिनट पहले का मिथ्या दृष्टि जीव, वो 15 मिनट पहले का ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव, ये अरहंत भगवान को देख करके ये 4 ज्ञान का धारी हो गया। ये मति श्रुत अवधि ज्ञान मने पर ये ज्ञान का धारी हो गया, ये गणधर बन गया। ये क्या हुआ भाई साहब, ये किसके दर्शन किए, ये किसने सिखाया बाबू भाई उसको, किसने सिखाया? ये अरहंत भगवान को देखा है उसने, ये देखा है भाई साहब, ऐसे देखा जाता है। उसने अरहंत भगवान की वितरागता को देखा है, उसने अरहंत परमात्मा की अंतर्मुखी दृष्टि को देखा है। उन्होंने बिना कहे अरहंत परमात्मा को देख लिया है। एक बार देखा उसने जीवन में, किसी तीर्थंकर के दर्शन नहीं किए, किसी भगवान के दर्शन नहीं किए, कहीं नहीं गया आज तक, कभी किसी को नहीं देखा उसने, पहली बार देखा। और कैसा देखा, ऐसा देखा कि अब किसी और को देखना बाकी नहीं रहा। पीछे मुड़ के नहीं, ऐसा देखा, शिष्यों का क्या हुआ? पीछे मुड़कर के नहीं देखा। अरे शिष्यों ने दीक्षा ले ली सबने, क्या होना था, तो मार्ग मिल गया। अब तो मंजिल दिखाई देने लगी, अब तो 6वां 7वां गुणस्थान हो गया। अब तो क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने लगा। सुनो, अरहंतों को देखने का फल दर्शन मोह जाना नहीं है, चारित्र मोह भी जा रहा है। अब अकेला मिथ्यात्व नहीं, आनंदानुबंधी के साथ में अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान भी चलेगी। दर्शन ऐसे होते हैं भाई साहब, आप कैसे दर्शन करते हैं आपकी आप जानो, आप कैसे दर्शन करते हैं, ये दर्शन करना सिखा रहे हैं। कैसे किए जाते हैं दर्शन, जो जान दी अरहंत परमात्मा को, जो एक बार जान लेवे, स्वरूप से जान लेवे। अब कैसे जानना है अरहंतों को, कैसे जानना है अरहंतों को, कैसे देखना है, अरहंत होते कैसे हैं, अरहंतों का द्रव्य कैसा है, अरहंतों का गुण कैसे है, अरहंतों का पर्याय कैसी है और अपनी कैसी है और मिलान कैसे होता है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। हाँ।